नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग के जितने भी प्रश्न 1999 से लेकर अब तक आए हैं उनको हम हल करेंगे और उनकी व्याख्या देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिशुपाल वधम जो है वो बृहत्त्रयी में उसकी गणना होती है। शिशुपाल वधम जो है महाकवि माघ की रचना है। इसमें टोटल 20 सर्ग हैं और हमारे एग्जाम में शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग से प्रश्न पूछता है और शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में टोटल 75 श्लोक हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम देखते हैं शिशुपाल वधम का। तो शिशुपाल वधम का पहला प्रश्न है, शिशुपाल वधम के रचयिता कौन है। तो जैसा कि अभी हमने उसको डिस्कस किया है कि शिशुपाल वधम के रचयिता महाकवि माघ हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। शिशुपाल वधम के रचयिता महाकवि माघ हैं। ठीक है, महाकवि माघ की एकमात्र कृति शिशुपाल वधम उपलब्ध है। यह एक उच्च कोटि का महाकाव्य है। उसकी गणना संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में की जाती है। कालिदास प्रणीत रघुवंश कुमार संभवम एवं मेघदूत पर संजीवनी, भारवी प्रणीत किरातार्जुनियम पर घंटापथ, माघ प्रणीत शिशुपाल वधम पर सर्वंकषा, भट्टी प्रणीत रावण वध तथा श्रीहर्ष प्रणीत नैषधीय चरितम पर जीवातु टीका आचार्य मल्लिनाथ ने लिखी है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनको हम सब एक जगह देख लें जब एक ही जगह मिल गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो रघुवंशम है, कुमार संभवम है और मेघदूतम है, इस पर जो है संजीवनी टीका लिखी गई है। ठीक है, मल्लिनाथ ने ही सारी टीका लिखी है, लेकिन नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो रघुवंश कुमार संभवम और मेघदूतम पर संजीवनी टीका लिखी है। फिर किरातार्जुनियम पर घंटापथ टीका, माघ के शिशुपाल वधम पर सर्वंक्षा टीका और भट्टी काव्य के रावण वध तथा श्रीहर्ष के नैषधीय चरित्र पे जीवातु टीका मल्लिनाथ ने लिखी है। तो एक हम संजीवनी टीका देख लिए, घंटापथ टीका देख लिए, सर्वंकषा देख लिए और जीवातु टीका देख लिए। तो आपके इस पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है शिशुपाल वधम पर कौन सी टीका लिखी है, सर्वंकषा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम का मूल स्रोत है। तो शिशुपाल वधम का मूल स्रोत महाभारत का सभा पर्व है। क्या है, महाभारत का सभा पर्व। इसकी व्याख्या देख लीजिए। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम का मूल स्रोत महाभारत का सभा पर्व है। सभा पर्व में यह कथा 33 से 45 अध्यायों तक वर्णित है। शिशुपाल वधम के कथानक का स्रोत महाभारत ही है। महाकवि माघ ने छोटी सी कथा में परिवर्तन एवं परिवर्धन करके एक अभिराम रूप प्रदान किया है। शिशुपाल वधम की कथा श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण आदि में भी वर्णित है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व से उद्गृत है। तो इसको अभी हम देखे हैं कि ये महाभारत के सभा पर्व से उद्गृत है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो शिशुपाल वधम महाकाव्य में टोटल 20 सर्ग हैं। ठीक है, महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य की कथा वस्तु 20 सर्गों में विभाजित है। इसमें देवर्षि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उनके अत्याचारों का उल्लेख, श्री कृष्ण से उनके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का पहुंचना, शिशुपाल का अभद्र व्यवहार, क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा उसका वध वर्णित है। महाकवि कालिदास प्रणीत कुमार संभवम 17 सर्ग और महाभारत के वन पर्व की कथा पर आश्रित महाकवि भारवी द्वारा 18 सर्गों में विरचित बृहत्त्रयी के अंतर्गत सुप्रतिष्ठित किरातार्जुनियम महाकाव्य है। ठीक है, तो महाकवि कालिदास का कुमार संभवम
17 सर्ग और महाभारत के वन पर्व की कथा पर आश्रित महाकवि भारवी द्वारा 18 सर्गों में विरचित बृहत त्रयी के अंतर्गत सुप्रतिष्ठित किरातार्जुनीयम महाकाव्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य से सर्गाणाम संख्या अस्ति। तो इसमें सर्गों की संख्या क्या है? विंशति। कितनी है? विंशति मतलब 20। शिशुपाल वधम में सर्ग कितने हैं? 20। शिशुपाल वधम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 20। देख रहे हैं, यही प्रश्न कितनी बार पूछा है कि शिशुपाल वधम में सर्गों की संख्या कितनी है? 20। फिर है शिशुपाल वधम महाकाव्यों की कथा वस्तु विभाजित है। किसमें विभाजित है? सर्गों में विभाजित है। किसमें विभाजित है? सर्गों में। शिशुपाल वधम महाकाव्य की कथा वस्तु 20 सर्गों में विभाजित है। माघ प्रणीत शिशुपाल वध बृहत्त्रयी का द्वितीय रत्न है। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर से देखिए, इसको याद करिए। रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो रैवतक पर्वत का वर्णन जो है वो शिशुपाल वधम में वर्णित है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन है। माघ ने कहीं कहीं पर अपनी अपूर्व कल्पना का परिचय दिया है। निदर्शना अलंकार का उपयोग करते हुए रैवतक पर्वत के एक ओर सूर्योदय और दूसरी ओर चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए 2 विशाल घंटों की कल्पना कवि ने की है। इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर माघ का नाम ही घंटा माघ पड़ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घंटा माघ पूछ सकता है कि किसके लिए कहा जा रहा है? तो माघ के लिए। अब इस श्लोक को देख लीजिए। उदयति विततोर्ध्व रश्मि रज्जा वहीम रुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम वहति गिरिरयम विलंबि घंटा द्वय परिवारित वारेणंद्र लीलाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है? तो ये हम देख चुके हैं शिशुपाल वधम में। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो फिर से देखिए, रैवतक पर्वत का वर्णन किसमें है? शिशुपाल वधम में। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिशुपाल वधम के किस सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है? तो यमुना नदी का वर्णन जो है वो 12 सर्ग में है। ठीक है, तो चूंकि हमारे एग्जाम में प्रथम सर्ग ही इंपॉर्टेंट है, तो हम तो प्रथम सर्ग ही पढ़ते हैं। तो ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि अगर आप हल कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि यमुना नदी का वर्णन किस सर्ग में है। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए कि यमुना नदी का वर्णन 12 सर्ग में है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। शिशुपाल वधम के 12 सर्ग में यमुना नदी का वर्णन है। प्रथम सर्ग में देवर्षि नारद का आगमन, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों और उनके अत्याचारों का वर्णन तथा श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश सुनाना और उन्हें शिशुपाल के वध के लिए उद्धत करना। चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन और त्रयोदश सर्ग में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन, श्री कृष्ण का नगर प्रवेश, दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन है। तो अभी हम लोग ये देखे हैं कि पूछा था कि रैवतक पर्वत का वर्णन किस में है, तो हम बता रहे थे कि शिशुपाल वधम। तो सर्ग भी यहीं पे देख लीजिए कि चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन है और यमुना का वर्णन 12 सर्ग में है। अगला प्रश्न है, 9 सर्ग गते डैश नव शब्दों न विद्यते उक्ति है। तो ये उक्ति जो है ये माघ के विषय में है। किसके विषय में है? ये उक्ति महाकवि माघ के विषय में है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते उक्ति महाकवि माघ के विषय में है। माघ ने शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग 9 सर्गों में अपने अक्षय शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। उसने प्रयत्न पूर्वक एक भाव या अर्थ के लिए प्रत्येक स्थान पर नया शब्द दिया है। इस प्रकार 9 सर्गों में विशाल शब्द राशि तैयार हो जाती है। अगला प्रश्न, 9 सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, यह उक्ति किस ग्रंथ के लिए प्रचलित है? तो ये हम देख चुके हैं, शिशुपाल वधम के लिए है। अगला प्रश्न है, मेघे माघे गतम वयः, यह सूक्ति किस विद्वान के द्वारा कही गई है? तो ये सूक्ति जो है मल्लिनाथ सूरी के द्वारा कही गई है। ठीक है,
मेघे माघे गतः वय, यह सूक्ति विद्वान मल्लिनाथ सूरी के द्वारा कही गई है। ठीक है, फिर से वही प्रश्न है, मेघे माघे गतम वय, ये किसकी उक्ति है? तो ये मल्लिनाथ की उक्ति है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम महाकाव्य का अंगिरस है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में ऐसे ही मिल जाए। तो शिशुपाल वधम का अंगिरस वीर रस है, इसको देख लीजिए। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम महाकाव्य का अंगिरस वीर है और श्रृंगार हास्य आदि रस अंग है, किंतु वीर रस काव्य में भी कवि की सहृदयता एवं सरसता के उद्रेक के कारण अंग स्वरूप श्रृंगार रस अंगी रस के तुल्य प्रधान हो गया है। सर्ग 7 से 12 तक 6 सर्गों में श्रृंगार का ही प्राधान्य है। वीर रस मुख्यतः 18 से 20 तक 3 सर्गों में ही प्राप्य है। शिशुपाल वधम में कवि ने वीर रस की पूर्ण अभिव्यंजना कराई है। काव्य का श्रीगणेशी वीर रस के अस्थायी भाव उत्साह से हुआ है। इसमें कृष्ण को नारद ने शिशुपाल के वध के लिए साहित किया है। आलंबन के लिए शिशुपाल का भी वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम का प्रमुख रस है, वीर रस है, ये हम देख चुके हैं। अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है, तो इसमें प्रयुक्त छंद है वंशस्थ छंद। तो हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में वीर रस है, इसमें छंद जो है वो वंशस्थ है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में टोटल 75 श्लोक हैं। तो जो चीज़ें एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। रैवतक पर्वत का वर्णन है, यमुना नदी का वर्णन जो है 12 सर्ग में है, रैवतक पर्वत का वर्णन 4 सर्ग में है। तो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में मिल जाएंगी, हो सकता है जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उतने में से ही मिल जाए। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद वंशस्थ है। इस महाकाव्य के प्रारंभ से 73वें श्लोक तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। महाकाव्य के लक्षण के अनुसार सर्ग के अंत के 2 अथवा 1 छंद भिन्न होता है। उसी के अनुसार प्रथम सर्ग में कुल वंशस्थ छंद है। अंत के 2 छंद क्रमशः पुष्पिताग्रा तथा शार्दूल विक्रीडित है। शार्दूल विक्रीडित का लक्षण है सूर्याश्वई मर सजास्तता स गुर्वः शार्दूल विक्रीडितम, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़, सगड़, जगड़, सगड़, तगड़, तगड़ तथा एक गुरु वर्ण आए उसे शार्दूल विक्रीडित कहते हैं। इस छंद में सूर्य 12 तथा अश्व 7 संख्यक अक्षरों पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, जैसे ओमित्यक्तवतो अथ शांगिण इति व्याहृत्यवाच नभ पुष्पिताग्रा छंद के लक्षण हैं। ठीक है, अयुजी नयुग रेफतो यकारो युजी न नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। तो ये तो आपका हो गया शार्दूल विक्रीडित का उदाहरण है ये। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पुष्पिताग्रा छंद का लक्षण देखेंगे। आयुजी नयुग रेफतो यकारो युजी च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा। इस छंद का उदाहरण है हृदयम वरी वधोदया दू दू ढ ध्र ढिम दधातु पुनः पुरंदस्य। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें जो है आपका पुष्पिताग्रा छंद है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का प्रधान छंद है वंशस्थ। ठीक है, क्या है? वंशस्थ। अगला है, श्रियः पति श्रीमती शाश्वतुम जगत में श्रीमती शब्द निम्नांकित में से किसका विशेषण है? तो इसका ये विशेषण जो है वसुदेव के घर का है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि श्रियः पति श्रीमती शाश्वतुम जगन निवास वसुदेव सदमनी वसंत दर्शा वनंतर अंबराद हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिहरि, ये जो है शिशुपाल वधम का मंगलाचरण है। ठीक है,
इसमें जो है लक्ष्मी देवता हैं और इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। इसमें कहा गया था कि लक्ष्मीपति जगन निवास जगत का शासन करने के लिए अत्यंत शोभायमान वासुदेव के घर में निवास करते हुए श्री कृष्ण यानी विष्णु ने आकाश मंडल से अवतरित होते हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को देखा। ठीक है, तो श्रीयापति श्रीमती शाश्वतम जगत में श्रीमती शब्द में से विशेषण वासुदेव का घर है। यहाँ श्रीह का अर्थ लक्ष्मी से है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ देवता लक्ष्मी है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है माघ विरचित शिशुपाल वध काव्य में प्रथम सर्ग कृष्ण नारद संभाषण, द्वितीय सर्ग में वर्णन नाम, तृतीय सर्ग में यात्रा वर्णन और चतुर्थ सर्ग में रैवतक पर्व का वर्णन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे द्वारिकायाम कस्यागमनम दृश्यते। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है नारदस्य। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में वासुदेव के घर में निवास करते हुए द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि को देखा। पुराणों के अनुसार रुक्मणी लक्ष्मी की अवतार रूपा मानी जाती है तथा वासुदेव कश्यप ऋषि के अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधम के अनुसार शिशुपाल है। शिशुपाल क्या है? शिशुपाल जो है हिरण्यकशिपु का जन्मांतर है। सॉरी, ये गलत हो गया। शिशुपाल जो है वो रावण का जन्मांतर है। इस त्रुटि के लिए क्षमा करिएगा। तो शिशुपाल जो है वो रावण का जन्मांतर है, इसको आप गलत मत करिएगा। अगला इसका व्याख्या देख लेते हैं। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम के अनुसार शिशुपाल रावण का जन्मांतर है। पुराणों के अनुसार वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को शापवश राक्षस होना पड़ा, जो प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा तीसरे जन्म में शिशुपाल तथा दंत वस्त्र के रूप में उत्पन्न हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है पिशंग मौंजी युजम अर्जुनम छविम किसे समझ लिया गया? इसका उत्तर है नारद को। ठीक है, पिशंग मौंजी युजम अर्जुनक छविम, ये नारद को समझ लिया गया। ठीक है, यहाँ पे है पिशंग मौंजी युजम अर्जुनक छविम, नारद को समझ लिया गया। यह महाकवि माघ की केवल एक ही कृति शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग का 6वां श्लोक है। ठीक है, तो ये ऐसे था कि पिशंग मौंजी युजनम अर्जुनम छवि वसान मेड़ा जिन मंजुनन द्युति। इसका मतलब था कि पीले मूंज की मेखला पहने हुए, शुभ्र वर्ण वाले, काले मृगचर्म को धारण किए हुए, सोने की मेखला से बंधी हुई नीली धोती वाले बलराम के शरीर का अनुकरण करने वाले उस पुरुष को नारद के रूप में पहचाना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। पिशंग मौंजी युजम अर्जुन छविम, ये किसके लिए है? तो ये नारद जी के लिए है। अगला है कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम। कुथेंद्र नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम शिशुपाल वधम में इस उपमान सूचक वाक्य से लक्षित हैं। तो ये भी जो है नारद जी के लिए ही कहा गया है। कुथेन नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम शिशुपाल वधम में इस उपमान सूचक वाक्य से नारद लक्षित है। प्रस्तुत वाक्य में नारद की उपमा इंद्रवाहन एवरात से की गई है। उपर्युक्त श्लोक माघ विरचित शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के 8वें श्लोक से उद्गृत है। ठीक है, तो कुथेंद्र नागेंद्र मिवेंद्र वाहनम, इसमें यही बोला गया कि शुभ वर्ण वाले, ठीक है, एवरात के शरीर पर डाले गए झूल से इंद्रवाहन गजराज एवरात के समान सुशोभित हुए। कौन? नारद को पहचानिए। ठीक है, शुभ्र वर्ण वाले झूल से इंद्रवाहन गजराज एवरात के समान सुशोभित होते हुए नारद को पहचाना। ठीक है, अगला है हरत्यधः संप्रति।
हरत्यधः सम्प्रति हेतुरेष्यते शुभस्य पूर्वाचरितं कृतं शुभै शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम वेनक्ति काल तृतीय अपि योग्यताम। तो एक चीज़ यहीं पे मैं बता रही हूँ, कभी ये लाइन पूछ लेता है कि कहाँ से लिया गया है, कभी ये लाइन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये श्लोक भी है, तो इसको ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको हम बता देते हैं ये कहाँ से लिया गया है। इस पद का कथन किया गया है। इस पद का कथन जो है शिशुपाल वध में श्री कृष्ण ने किया है। श्री कृष्ण ने ही किया है। हरत्यधम सम्प्रति हेतुरेष्यतः, इसको मैं दिखा देती हूँ आपको श्लोक एक बार फिर से। हरत्यधम सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितं कृतं शुभै शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम वैनक्ति काल तृतीय अपि योग्यताम। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपका दर्शन तीनों कालों में शरीरधारियों की पवित्रता को प्रकट करता है, क्योंकि वर्तमान समय में पाप का नाश करता है, भविष्य में आने वाले कल्याण का हेतु है, भूतकाल में किए हुए पुण्यों का परिणाम है, जो आपकी दर्शन प्राप्ति है। तो ये कथन किसने कहा है? ये कथन शिशुपाल वध में श्री कृष्ण ने कहा है। फिर से वही प्रश्न है कि शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम वैनक्ति काल तृतीय अपि योग्यताम सुक्ति कहाँ से उद्गृत है? तो ये शिशुपाल वधम से उद्गृत है। ठीक है, अगला है श्रेयसी केन तृप्यते। श्रेयसी केन तृप्यते, तो ये पूछ रहा है कि ये उक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये भी शिशुपाल वधम से ली गई है। श्रेयसी केन तृप्यते, यह उक्ति महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग से उद्गृत है। उपर्युक्त उक्ति का आशय है कि कल्याण के विषय में कौन व्यक्ति तृप्त हो जाता है, अर्थात कोई नहीं। ठीक है, श्रेयसी केन तृप्यते। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण भगवान बोल रहे थे कि हे मुनि, आपके इस पाप नाशक दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ, तथापि मैं आपके अत्यंत श्रेष्ठ वचनों को सुनना चाहता हूँ। अथवा कल्याण के विषय में कौन तृप्त होता है, अर्थात कोई तृप्त नहीं होता है। ठीक है, फिर वही है श्रेयसी केन तृप्यते इति सुक्ति कहाँ से लिया गया है? ये सुक्ति जो है शिशुपाल वधम से लिया गया है। तो ऐसे भी आप देखते चलेंगे तो जो भी सुक्ति रिपीट हो रही है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे श्लोक को आप जाकर खोज के देख सकते हैं, तो ऐसे आपकी खुद की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि जो कुछ सुक्ति पिछली बार मैंने बताई थी कि ये महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा, तो उनका अर्थ वो बोल रहे थे कि उसको बताइए। तो आप के लिए भी कुछ इसलिए मैं छोड़ रही हूँ कि कम से कम खोजने से चीज़ें तैयार होती हैं। तो आप कम से कम देखेंगे ना कि ये सुक्ति महत्वपूर्ण है, तो आप जाकर उसको पुस्तक में खोजेंगे कि ये सुक्ति कहाँ से ली गई है। तो पहले तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा कि इस पुस्तक से हम खोजे हैं, तो आपको एग्जाम में क्लिक करेगा कि ये सुक्ति इस पुस्तक से ली गई है, और फिर आप उसको खोज के देखेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी। इसलिए मैंने उसको छोड़ा था, लेकिन इस वीडियो में मैं ज़्यादातर आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अगला प्रश्न है, जगत प्रभोर प्रसहिष्णु वैष्णवम न चक्रमस्याक्रमताधि कंधरम श्लोकांश में वैष्णव पद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो जो वैष्णव पद प्रयुक्त हुआ है वो विष्णु के उपासक के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विष्णु के उपासक के लिए। ये उपयुक्त श्लोकांश में वैष्णव पद विष्णु उपासक के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह सुक्ति माघ विरचित शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के 54वें श्लोक से संबद्ध है। तो इसमें था कि जगत प्रभोर प्रसहिष्णु वैष्णवम न चक्रमस्याक्रमता धिकंधरम। ठीक है, इसमें यही लिखा था कि विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र संसार के स्वामी, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र संसार के स्वामी देव शत्रु रावण के कंठ पर प्रयुक्त नहीं हो सका। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वैष्णव शब्द जो है विष्णु के उपासक के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूक्ति है, ये आप जरूर से देख लीजिएगा। सदाभिमानई कधना ही मानिनः, यह सूक्ति कहाँ से उद्गृत है? तो यह सूक्ति जो है आपके शिशुपाल वधम से उद्गृत है। ठीक है, शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग से ये उद्गृत है ये सूक्ति। चलिए देख लेते हैं। सदाभिमानई कधना ही मानिनः, यह सूक्ति महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 67वें श्लोक से है, जिसका तात्पर्य है कि स्वाभिमानियों का मान ही धन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका पूरा श्लोक का अर्थ यही था कि जो दिव्य पुरुष हैं, अजन्मा यानी नारायण हैं, और मनु वंश में उत्पन्न तथा अत्यंत प्रभावशाली, आप अपने अंत मृत्यु को जानते हुए भी जिस रावण ने सीता को नहीं छोड़ा, क्योंकि मानी यानी मनस्वी पुरुषों का अभिमान ही मुख्य धन होता है। ठीक है, तो जो मनस्वी पुरुष होते हैं उनका जो मान होता है वही उनका मुख्य धन होता है। सदाभिमानई कधना ही मानिनः, ये आप याद कर लीजिएगा, शिशुपाल वधम का है। अगला है सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चिला पुमान समभ्येति भवांतरेष्वपि, पंक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। ये हमारे पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट या जितने भी एग्जाम है सब में ये पूछता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। ये शिशुपाल वधम से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? शिशुपाल वधम से लिया गया है। इसको देख सकते हैं। सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चिला पुमान सभ्येति भवांतरेष्वपि, प्रस्तुत सूक्ति महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 72वें श्लोक से उद्गृत है, जिसका अभिप्राय है कि मनुष्य का स्वभाव जन्मांतर में भी हो जाता है। सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चिला पुमान संभेति भवांतरेष्वपि। ठीक है, पवित्रता नारी जिस प्रकार जन्मांतर में भी पूर्व जन्म के पति को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार सुनिश्चल स्वभाव में भी जन्मांतर में पुरुष को प्राप्त कर लेता है। जो आपका सुनिश्चल स्वभाव है वो भी क्या होता है? जन्मांतर में पुरुष को प्राप्त कर लेता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चिला पुमान सभ्येति भवांतरेष्वपि इति सुभाषितम प्रोक्तम वर्तते शिशुपाल वधे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा एग्जाम में आता है, इसको आप सभी को याद कर लेना चाहिए। तो शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? मैंने आपको बताया कि 75 श्लोक हैं, और टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? टोटल 1650 श्लोक हैं और 20 सर्ग हैं। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, ज़्यादातर वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये बृहत्त्रयी में इसकी गणना होती है, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। महाकवि माघ प्रणीत शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में कुल 75 श्लोक हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक जितने भी प्रश्न शिशुपाल वधम से पूछा था, तो बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछ रहा है, यही प्रश्न घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो आपको मेरी समझ से इतना प्रश्न तैयार कर लेना चाहिए व्याख्या सहित, और जो श्लोक मैंने बताया है, जो सूक्ति बताई है, उसका पूरा श्लोक जाकर देख लीजिए, खोज कर देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि जितना भी प्रश्न पूछा है उतने में से ही शिशुपाल वधम वगैरह में से मिल जाना चाहिए, क्योंकि शिशुपाल वधम हुआ, नलचंपू हुआ, ये सब ऐसे ग्रंथ है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तराम चरितम, इस सब में ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इसमें से घुस घुस के पूछ रहा है। तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। तो आप शिशुपाल वधम को देखिए, पढ़िए, समझिए, और अगली वीडियो भी हम पीजीटी के लिए ही लेकर आएंगे। जो प्रवक्ता ग्रेड की जितनी भी परीक्षा हैं उसमें जो आने की संभावना है प्रश्नों को, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृत।